बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी बात मध्य प्रदेश में। आप देख रहे हैं मेरे साथ आज आपकी बात। क्या होगा आज आपकी बात में आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर जब कहर मचा रही थी तब नकली रेमडेसिविर की दवाओं की कालाबाजारी का खूब घमासान था। अब कोरोना की रफ्तार थमने लगी तो उसके बाद भी दवा माफिया अपने काले खेल में जुटे हुए हैं। इस बार तो वैक्सीन को लेकर फर्जीवाड़ा बड़ा मामला सामने आया है, हड़कंप मच गया है। इसके बाद खास बात यह है कि मामला भी उसी जबलपुर से उठा है जहां नकली रेमडेसिविर के काले खेल का खुलासा हुआ था। एक ऐसा अस्पताल जो है नहीं, लेकिन उसके नाम पर 10,000 वैक्सीन सरकार से मंगाए गए हैं और अब तक ये किसी को पता नहीं कि ये अस्पताल आखिर कहां बसता है, कहां है और इसका संचालक या कर्ता धर्ता कौन है। तो आपको बता दें कि सरकार के पास एक ऑर्डर आता है सरकारी एजेंसियों के पास जिसमें 10,000 जो वैक्सीन है वो मंगाई जाती हैं। और जब सरकार पता करती है कि इतने सारे वैक्सीन को जबलपुर में स्टॉक कहां किया जा रहा है, कौन सा अस्पताल है, तो फिर जवाब मिलता है कि इस नाम का तो कोई अस्पताल ही नहीं है। तो क्या यह खेल मध्य प्रदेश में लंबे समय से चल रहा है? क्या आपके हक की वैक्सीन बेची जा रही है बाजार में? इस पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस पूरे मामले को लेकर सियासत किस तरह से शुरू हो गई है वो बयान सुना देते हैं बीजेपी और कांग्रेस के। 10,000 डोज ये वैक्सीन के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें बंदरवाट के लिए किया गया हो कि 10,000 डोज मंगा लें और कागज में वो रहें और पब्लिक को लग ना पाए, उसका पैसा निकल जाए। दूसरा ये भी लगता है कि कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं कोविड माफिया की कि तीसरी वेव आए, उसके लिए हम इसको स्टोर करके रखें और फिर ज़्यादा कीमत में हम इसका उपयोग करें। किसी हॉस्पिटल जो कि रजिस्टर्ड नहीं है उसके नाम से वैक्सीन का ऑर्डर किया गया था। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया, राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को दिया और जिला प्रशासन ने अपना पत्र जारी करते हुए ये चीज़ बताई कि ऐसा कोई हॉस्पिटल यहाँ नहीं है। अनहोनी होने से पहले ही हमारे प्रशासन ने इसको रोका, मगर ये ऐसी घटना होने वाली थी, इसको लेकर भी जांच की जाएगी और जांच करके दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा और जो दोषी हैं उनको सजा भी दी जाएगी। तो क्या है आज हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। जब से फर्जीवाड़ा दवाओं का चल रहा है हम लगातार सवाल उठा रहे हैं और आज का सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में बेखौफ है दवा माफिया? फर्जी अस्पतालों के नाम पर मध्य प्रदेश में अब चलने लगा है खेल। कोरोना थमा, दवाओं की कालाबाजारी जारी। तो कोरोना जब पीक पर था तब भी मजे कर रहे थे ये लोग, और अब रेमडेसिविर के बाद क्या वैक्सीन की है बारी? ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सिस्टम कितनी भी कोशिश कर ले, कालाबाजारी करने वाले जो हैं वो एक कदम आगे चल रहे हैं सिस्टम से। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। सीधे उनका तारुफ आपको कराते हैं। अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सतीश एलिया जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मेरा सवाल सीधे अवनीश बुंदेला जी से है कि अवनीश जी, हमने देखा कि पहले जबलपुर में किस तरह का फर्जीवाड़ा आता है, नकली इंजेक्शन लग जाते हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ होता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि हमने ही पकड़ा है इस पूरे घोटाले को और अब हम इस पर पूरी तरह कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत संजीदा हैं। उसकी कार्रवाई को लेकर के भी सवाल उठते रहे और अब एक और बड़ा स्कैंडल कहा जाए कि ये सामने आ जाता है जबलपुर से। क्या गढ़ बन गया है जबलपुर कालाबाजार करने वाले जो लोग हैं उनका? पूरा मैं तो कहूंगा मध्य प्रदेश कालाबाजारी का इस तरह का गढ़ बना है और जबलपुर उसकी राजधानी बनकर उभरी है। अभिलाष जी देखिए, और अगर शिवराज सरकार कहती कि हमने कार्रवाई की तो आप कार्रवाई नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्या चाहते, आप कार्रवाई करना नहीं चाहते क्या? और सबसे बड़ी बात अभिलाष जी, इसमें देखने वाली बात यह है कि जो लोग भी पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी उनका सत्ता पक्ष के किसी ना किसी नेता से बड़ा तगड़ा कनेक्शन है। चाहे आप भोपाल में वो जो दुबे पकड़ा गया था, आकाश दुबे, आपने देखे उसके फेसबुक पोस्ट पर कई भाजपा के नेताओं के साथ आपने फोटो देखे। उसके रसूख का ये रहा कि उसको पुलिस पकड़ नहीं पाई, खुद वो सरेंडर करने आया। आप क्या जबलपुर में सरबजीत सिंह मौका की बात करें अभिलाष जी, या आप उज्जैन में जाकर बकायदा जो अस्पतालों में बेड की कालाबाजारी करता था
वो भी वहां के मोहन यादव के मंत्री का करीबी निकला। तो ये पूरे मध्य प्रदेश में खेल जारी है अभिलाष जी। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि सबके बावजूद किस बेशर्मी से सत्ता पक्ष कहती है कि हमने कार्रवाई की। अरे भैया, कार्रवाई नहीं करोगे ऐसे मामलों में, कौन कार्रवाई करेगा? अभिलाष जी, एक और उसमें गौर करने वाली बात है कि वैक्सीन की कालाबाजारी। सोचे, वैक्सीन के लिए त्राहिमाम है, हर आदमी चाहता है वैक्सीन लगे। मैं खुद अगर अप्लाई करूं तो मुझे कम से 15 से 20 दिन बाद का स्लॉट मिल रहा है। लेकिन इसमें अगर आप देखें मिश्रा जी कि इतना बड़ा नेक्सस, और इसमें सबसे बड़ी एक बात और मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। आपको कुछ समय पहले याद होगा जब मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ गई थी और सरकारी अस्पतालों के जो कोविड सेंटर थे उनके 90% बेड खाली थे। आप गौर करिएगा अभिलाष जी। लेकिन जो सरकार से एफिलिएटेड थे, जो प्राइवेट कोविड वार्ड, उसमें 90% ऑक्यूपाइड थे अभिलाष जी। इस बात ये भी एक घोटाला है। आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों ने कोरोना को पूरी तरह से आपदा में अवसर बनाया है। और मैं तो कहूंगा ये पिशाच मानसिकता के लोग हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं, मैं ऐसा नहीं मानता कि सत्ता पक्ष के लोग, कम से कम हमारी सरकारें, मध्य प्रदेश की राजनीति इतने गर्त में नहीं गई है, लेकिन फिर भी उनसे जुड़े लोग कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस होता है। आप सरबजीत सिंह मौका की बात कर लें जबलपुर, क्या वो राकेश सिंह के नजदीक नहीं है जो वहां के सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के? आप किसी की भी बात कर लें। आप चाहे इंदौर में जो 4-5 लोग पकड़े गए थे जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लाते थे गुजरात से, उनकी भी आप देख लें, उनका भी पॉलिटिकल कनेक्शन था। तो ये देखिए, सिर्फ एक दवाई माफिया नहीं इस प्रदेश में, इस प्रदेश में हर तरह का माफिया है। इस प्रदेश में खाद माफिया है, शराब माफिया है, जो नकली शराब पीने से आज का एक साल में 100 से 150 लोग मर चुके हैं। लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगती है। तो उनको बहुत जल्दी रहती है अपनी खुद की पीठ थपथपाने की। बुंदेला जी, दुर्गेश जी से सवाल ले लेते हैं। दुर्गेश जी, आपसे सवाल यही है कि इतनी शक्ति आप जितना बता रही है सरकार, उसके बाद भी इस तरह की चीजें सामने आ रही है। अच्छी बात है कि सामने तो आ रही हैं, आप ये कहेंगे, लेकिन सवाल यह कि 10,000 ऑर्डर अगर सरकार को या सरकारी मशीनरी को मिलते हैं सीधे 10,000 डोज के, तो इससे सीधा इशारा मिलता है कि इससे पहले छोटा मोटा ऑर्डर ये लोग ले चुके होंगे। सरकारी तंत्र इसमें शामिल है अभिलाष जी। सरकारी तंत्र के बिना ये हो ही नहीं सकता। जो नौकरशाही है। जी, दुर्गेश जी के पास चलते हैं। जी बिल्कुल, दुर्गेश जी क्या कहेंगे आप? बुंदेला जी, आपको समय पूरा पर्याप्त दिया गया था अभिलाष जी ने। अभिलाष जी बड़े हृदय के व्यक्ति हैं, उन्होंने पूरा स्टार्ट ही आपसे किया, पर आपकी मन की लालसा को आप खत्म करिए, मेरे को भी आने दीजिए। आप वही काम कर रहे हैं जो राहुल गांधी जी देश में कर रहे हैं, कमलनाथ जी प्रदेश में कर रहे हैं, और आप भोपाल में भ्रम फैलाने का काम। सरकार संवेदनशील सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट कर दिया था कि मेरे प्रदेश में माफिया कहीं नहीं रहेगा। अगर कोई भी माफिया है वो बोरिया बिस्तरा बांध दे उनकी मध्य प्रदेश की सरजमी पर कहीं कोई जगह नहीं। राहुल जी कहां से आ गए? राहुल जी कहां से आ गए इसमें? ये भाजपा के लोगों की बीमारी है। इनको हर बात में राहुल गांधी का बूथ इनको परेशान करता है, नेहरू जी का बूथ इनको परेशान करता है। बुंदेला जी, एक बार उनकी बात तो हो जाने दें, आरोप लगे हैं। एक बार तो शांति था, इनने मुझे उकसाया है कि दुर्गेश जी को अपना जवाब तो देने दीजिए सर, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। बुंदेला तैयार हूं दुर्गेश जी प्लीज। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो कहा उस पे किया हमने। 90 से ज्यादा हमने एनएसए के तहत कर, कोई भी माफिया, मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, कोई भी माफिया मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। जो कानून अपने हाथ में लेगा, जो कालाबाजारी करेगा, उसको उसकी स्थान जेल की सखीचें हैं। शिवराज जी ने स्पष्ट कर दिया, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश में किसी भी माफिया के पैर जमने नहीं दिए जाएंगे, उनको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। अगर कोई मध्य प्रदेश की सरजमी पर ये काम करेगा तो उसको जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। और अभिलाष जी, सबसे पहले मैं वहां से शुरुआत करना चाह रहा था, क्योंकि अभी जब अपनी रिपोर्ट आ रही थी उससे पहले जो एक मुहिम आप जन सरोकार की, जो मास्क को लेकर, जो वैक्सीन को लेकर जो आपका चैनल कर रहा है, मैं उसके लिए भी आपको साधुवाद दूंगा, आपके चैनल को साधुवाद दूंगा, और आपके दर्शकों से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि ये जो ये वैक्सीनेशन के लिए जो मेरे कांग्रेस के मित्र भी अभी भ्रम फैला रहे थे यहाँ पे, जो बता रहे थे कि 12-15 दिन में आप कल के ही स्लॉट में आ जाइए। कल भी बहुत सारी जगह प्रदेश में हर जगह कैंप लग के सबको वैक्सीनेट किया जा रहा है। प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, इसी कोरोना का जो इलाज है वो वैक्सीनेशन ही है, जैसे आपके चैनल के बताया। और ये भ्रम न फैलाए मेरे कांग्रेस के साथी कि कहीं किसी चीज की कमी है। सबको वैक्सीनेट करने का जो लक्ष्य रखा है,
ठीक है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संगठनों से भी निवेदन किया है, जो सोशल वर्कर्स हैं उनसे भी निवेदन किया, और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी निवेदन कर रहा हूँ, सभी लोग वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को। वैक्सीनेशन ही कोरोना का इलाज है। ठीक है, सतीश जी के पास आता हूं। सतीश जी, ये सियासी बातें हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश का जो एक आम इंसान है, आम नागरिक है, उससे बड़ा डर लगता है सर, क्योंकि वो देखता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाऊंगा ला करके, तो ऐसा ना हो कि ब्लैक में ला करके अपने माता पिता को मैं जहर दे दूं। अब वो वैक्सीन को लेकर के भी बड़ा असमंजस में होगा, क्योंकि वैक्सीन को लेकर के जब इस तरह की खबरें आती हैं तो फिर एक संशय बनता है कि वैक्सीन तो ठीक है ना, क्योंकि वैक्सीन को लेकर के भी गारंटी कौन लेगा जब इस तरह की चीजें सामने आएंगी। 10,000 का स्टॉक किसी एक फला कंपनी ने ऑर्डर कर दिया, जो कंपनी है ही नहीं, वो कागजी कंपनी की तरफ से ऑर्डर आ जाता है, सरकार के सिस्टम में अप्लाई हो जाता है, तो कितना ज्यादा संवेदनशील है ये मामला? ये देखिए, बिल्कुल ये रेमडेसिविर की जो स्थिति थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो स्थिति थी, वैसी ही स्थिति का ये मामला है, बहुत साफ। हमने रेमडेसिविर वाले मामले में देखा कि जब सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पतालों को भेजने का, मरीज के खाते में भेजने का निर्णय लिया और एक सिस्टम बनाया, उस समय भी ये स्थिति हुई। मैं अपना एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे एक रिलेटिव अस्पताल में भर्ती थे और उनको एक सिस्टम के तहत मैंने इंजेक्शन भिजवाया, जो कि सरकार 1450 रुपए में भिजवा रही थी, और अस्पताल ने उनको 11,000 रुपए के इंजेक्शन के लिए, यानी 66,000 रुपए के इंजेक्शन लगाए, जबकि जहां से सिस्टम से भिजवाया गया था वो इंजेक्शन 1450 रुपए का था, जिसकी एमआरपी 2250 होती है जी। तो पूरे मध्य प्रदेश में जो दूसरी वेव आई, वो कोरोना की, उस समय भयानक लूटपाट की गई। न केवल जिसको हम कह रहे हैं दवा माफिया, बल्कि अस्पताल माफिया पूरा का पूरा। और ये सब चीजें जो चलती हैं, अब आप देखेंगे ऐसे अस्पताल हैं जो होटल में अस्पताल बना दिए गए, किसी गेस्ट हाउस में अस्पताल बना दिए गए, और कोरोना के समय उन्होंने इतना जम के पैसा लोगों का लूटा और लोगों की ऑक्सीजन बंद की। मेरा कहना यह है कि नकली रेमडेसिविर के मामले में, ऑक्सीजन के मामले में एक बड़ी जांच होनी चाहिए कि सरकार ने कहां-कहां इंजेक्शन भिजवाए और मरीजों को कितने पैसे लेके लिए, और किन लोगों को गलत इंजेक्शन लगे, किन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, पैसा लेने, एक जांच बिठाई जानी चाहिए। मेरा ये बहुत साफ कहना है, बिना किसी राजनीतिक उसके, जनता की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि जो मृत्यु हुई है, उनमें से बहुत सारी मृत्यु अस्पतालों के कारण हुई है, गलत इंजेक्शन लगाने के कारण हुई है, और इन पर एक, जिसको हम कहते हैं कि जेनोसाइड का जो एक मामला होता है, वो एक दर्ज करके अस्पतालों के खिलाफ, कालाबाजारी करने वाले को खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और लोगों के ऊपर हत्या के मुकदमे चलाए जाने चाहिए। तब ये माना जाएगा कि हाँ, सरकार न्याय कर रही है। सारे अस्पतालों की जांच होनी चाहिए, सारे दवा सप्लायरों की जांच होनी चाहिए, और सब दूध का दूध और पानी का पानी तभी माना जाएगा जब लोगों को सजा मिलेगी। ठीक, अवनीश जी, यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहले दिन से ये कह रहा है, मौतों के आंकड़े हों या दवाओं के, कि आपने कितने दवाएं रेमडेसिविर सरकारी सिस्टम से भेजे और कितने लगे। अस्पतालों से बहुत आराम से डेटा मिल जाएगा, टैली कर लीजिए, पता चल जाएगा कितना नकली था या ऐसा था जो दूसरी जगह से आया है इस सिस्टम में दवाएं जो हैं। लेकिन मरीजों के परिजनों से भी पूछा जाना चाहिए कि कितने पैसे उनसे लिए गए, सरकार ने कितने में उपलब्ध कराया। और ये तमाम चीजें एकदम पानी की तरह साफ हैं, लेकिन इसको लेकर के सरकार का धर्म संकट ये हो जाता है सियासी तौर पर कि अगर ये चीजें सामने आ जाएंगी तो फिर मुसीबत हो जाएगी, इसलिए वो जांच ही नहीं करने देना चाहते इस मामले को लेकर के कि खत्म करो इसे। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को अवनीश जी? अभिलाष जी, पहले तो मैं वास्तव में न्यूज़ 24 का साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने वास्तव में इस क्षेत्र में काफी काम किया, और मैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी का भी साधुवाद करूंगा कि उन्होंने बड़ा अच्छी प्रतिक्रिया दी इस मामले में। ठीक है, बाकी एक बात मैं ध्यान इंगित करना चाहूंगा सतीश जी, आप ये देखें कि जब अभी दोबारा वैक्सीनेशन हुआ कोरोना की सेकंड वेव के बाद के समय, एक गौर करिए कि उस समय तक लगभग मध्य प्रदेश में 72 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी थी सतीश जी, और उस समय गाइडलाइन ये थी कि दूसरा जो डोज है सबसे पहले बताया गया था 30 दिन बाद लगना है, फिर 45 दिन बाद लगना है। सतीश जी, अब सुनने में आ रहा है कि दूसरा डोज 90 दिन बाद लगना है। तो इस पूरी कंफ्यूजन में क्या हुआ सतीश जी, कि अब अभिलाष जी, के इस पूरे कंफ्यूजन में क्या हुआ कि जो दूसरा डोज था वो बमुश्किल 8 से 10% लोगों को लगाया थी। ये मुझे लगता है आने वाले, देखिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या जो इम्बैलेंस पैदा होगा ना, क्योंकि आपने ही पहले 30 दिन का, आपने ही पहले 45 दिन का, फिर 60 दिन का, 55 दिन का, अब आप 90 दिन कह रहे हो, तो क्या होता है, इस पे पब्लिक कंफ्यूज होती है। वही स्थिति रही जब कोरोना की सेकंड वेव आई, बाकायदा आपने अपनी पीठ थपथपा ली कि कोरोना को हमने हरा दिया, मोदी जी बोले हमने 150 देशों की मदद कर दी, तो लोग और बेफिक्र हो गए, घरों से बाहर निकलने लगे। और इस मध्य प्रदेश में आप देखिए सरकार का कोई विजन नहीं है, कोई कोरोना की वैक्सीन के मामले में
इनकी ना तो कहीं कोई इनके पास लेखा जोखा है, ना कोई तैयारी है, सब कुछ भर्रा खाता चल रहा है। आप चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें कालाबाजारी की, चाहे टोसी इंजेक्शन की कालाबाजारी की बात करें, चाहे फेविफ्लू जो ड्रग थी उसकी कालाबाजारी की बात करें, चाहे वो आपकी जो ब्लैक फंगस में लाइफ एम्फोटेरिसम इंजेक्शन की कालाबाजारी की बात करें। अभिलाष जी, मध्य प्रदेश, शर्म आती है कि मध्य प्रदेश जो देश का हृदय कहा जाता था, आज वो दवाइयों की कालाबाजारी का गढ़ बन चुका है। यहाँ पर शवों के कहते ना आंकड़े छुपाए गए हैं। आप आश्चर्य ये करें, एक शमशान घाट की बात करें मध्य प्रदेश, भोपाल की, अगर भदभदा की, तो इनके रिकॉर्ड में सिर्फ 150 से ज्यादा उस पर नहीं निकलते हैं। एक दिन के इनके निकल 4 से 5 लोगों के शव जलाए गए। आप जाके चेक कर रजिस्टर, 150 शव जलाए गए, 8-8 के स्लॉट बनाते थे ये। बिल्कुल बिल्कुल अवनीश जी, और इसको लेकर के भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। एक एक शमशान घाट के आंकड़े जब हमने जुटाने शुरू किए, दुर्गेश जी प्लीज मैं आपके पास भी आऊंगा, तो हमें हैरानी होती है कि इंदौर से शमशान घाट से रजिस्टर गायब हो जाता है। सर, हमारी टीम पहुंचती है, लेकिन हम लोगों को पता था ऐसा कुछ होगा, तो वो तो हम पहले इसके एक फोटोग्राफ जो थे हमारे पास थे, तो हम ये साबित कर पाए कि यहाँ मौतें ज्यादा हुई हैं। उसको लेकर के फिर तमाम दलीलें जो सरकार की तरफ से दी गई वो भी हमने सुनी। लेकिन दुर्गेश जी देखिए, मिसमैनेजमेंट तो हुआ है, इसको लेकर के कहीं कोई दो मत नहीं है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं। मिलावट हुई है, लूट हुई है, मिसमैनेजमेंट हुआ है। हालात संभालना हालांकि इतना आसान भी नहीं है जितना सब कह देते हैं जब इतनी बड़ी महामारी होती है, लेकिन अगर उसको लेकर के आप सरकार सजा नहीं देगी, जिम्मेदारी तय नहीं करेगी, तो हौसले बुलंद हो जाएंगे सर मिलावटखोरों के, लूटखोरों के। देखिए अभिलाष जी, निश्चित ही जो ये सेकेंड वेव ने तांडव किया और जिस तीव्रता से यह आई थी लहर, तो निश्चित ही पूरा हर आदमी उसमें चिंतित था कि ये एकदम ऑल ऑफ सडन क्या होने लग गया। सरकार के जो इंतजाम थे, सरकार के जो अप्रैल में बेड्स जो नहीं थे, जो 20,000 बेड्स थे, उसको बढ़ा के अगर 65 से 70,000 करना, रेमडेसिविर की व्यवस्था करना, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, सरकार हर मोर्चे पर कार्य करती रही। और हमने कभी आंकड़े छुपाने की बात नहीं की अभिलाष जी। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के मित्र, जिन्होंने पूरे कोरोना काल में, आपदा काल में सिर्फ ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से पैनिक क्रिएट करने का जो कार्य किया, सिर्फ आरोप लगा देने से इतनी करने वाले कांग्रेसी लोग, ये तो बताइए कि गरीब किस परिवार के साथ जाके आपने उसको निवाले की व्यवस्था की, उसके खाने की व्यवस्था की? कहीं कुछ नहीं किया आपने। आप सिर्फ और सिर्फ चाहे बुंदेला जी, अभिलाष जी यहाँ पे आरोप लगाए, चाहे कमलनाथ जी ट्विटर के माध्यम से आरोप लगाए, ये सब और आरोप पे काम करते रहे। सिर्फ इन्होंने जनता के हित की बात कोई नहीं की कि प्रदेश में इतना त्राईमाम था, उसको उस दौरान में कि हमें क्या करना चाहिए। इन्होंने पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की, भय का वातावरण, भ्रम का वातावरण क्रिएट करने की बात की। और अभी जैसा आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी ने जो बात रखी, निश्चित ही एक कमेटी बनी हुई है, कलेक्टर उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अगर कहीं सतीश जी कहीं कोई, मैं इस डिबेट के बाद निश्चित रूप से आपसे तो बात करूंगा ही, ऐसे और भी कोई विषय आते हैं तो निश्चित रूप से सरकार प्रतिबद्ध है उस चीज के लिए कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी मुजरिम को आपदा में अवसर बनाने, कोई भी आदमी अगर ये चाहेगा अभिलाष जी कि आपदा को मैं अवसर में तब्दील कर, दुर्गेश जी देखिए मौके, दुर्गेश जी आपकी नीति सरकार की नीयत जो है उसको लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको आवाज मिल रही है दुर्गेश जी मेरी? जी मेरे को मिल रही है। जी दुर्गेश जी देखिए, अच्छी बात यह है कि खुद अवनीश बुंदेला जी ने कहा कि सरकार की नीयत को लेकर के कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे हालात में किसी की मौत हो, लूट हो, लेकिन नीति को लेकर के बार बार सवाल उठते हैं। और नीति को लेकर के दिग्विजय सिंह जी कल जब लंबी बीमारी के बाद, कोरोना के बाद ठीक हुए, जब मैंने उनका साक्षात्कार किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बार बार जिस तरह से नीति बदली जा रही है, बार बार कोरोना को लेकर के चीजें आगे पीछे होती हैं, कुछ कहा कुछ जाता है, होता कुछ है, तो फिर सवाल तो उठते हैं। सवाल इसलिए भी उठते हैं कि जब मोका की गिरफ्तारी होती है, एनएसए लगा करके 3 महीने के लिए जेल में डाला जाता है। दिग्विजय सिंह जी सवाल पूछ रहे हैं कि 3 महीने के लिए क्यों, बाकी सब 6 महीने के लिए जेल में जाते हैं, तो मौका क्यों दिया जाता है सरकार की तरफ से बार बार? देखिए अभिलाष जी, हमारी नीति भी ठीक है, नेता भी ठीक है और नीयत भी ठीक है। ये चिंता वो लोग करें जिनके पास, और एक 8 करोड़ मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की बात
उनके 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 दुख में, उनके तकलीफ में, उनके दर्द में अगर किसी ने खड़े रहने की बात की तो वो श्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, जिन्होंने 24 घंटे न किसी चीज की परवाह की। उन्होंने, उनके सिर्फ चिंता का एक विषय था कि मेरे प्रदेश की जनता को कैसे ऑक्सीजन सुलभता से मिले, कैसे इंजेक्शन सुलभता से मिले, कैसे उनको बेड की समुचित व्यवस्था की जाए। हर मोर्चे पर माइन्यूट से माइन्यूट बैठकें करके श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको कंट्रोल करने के लिए और जनता की मदद से, आपकी मदद से, मंत्रीगण की मदद से, सतीश जी से बात करते हैं। जी सर, दुर्गेश जी आते हैं आपके पास। लग गया अभिलाष जी, और उसको करते हुए सब लोगों ने उसको कहीं ना कहीं रोकने में कामयाबी हासिल की। ठीक है केसवानी जी, बाद भी मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये अभी थमा है पर खत्म नहीं हुआ है। हमें बेफिक्र नहीं होना है। और जो आप कार्रवाई की बात कर रहे हो, जो आरोप दिग्विजय सिंह जी लगा रहे हैं, इनके दिग्विजय सिंह जी को तो उनकी पार्टी में लोग गंभीरता से नहीं लेते, पर आगे जो आरोप लगा रहे, सरकार कानून अपना काम करेगा। अभिलाष, कानून को निश्चित रूप से माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, कानून जो दूध का दूध होगा, जो पानी का पानी होगा, वो आपके समक्ष आएगा। ठीक है केसवानी जी, नुकसान नहीं जाएगा, केसवानी जी, बिल्कुल वो एक छोटा हो। ठीक है सतीश जी आपके पास आता हूं। सतीश जी, आपको लगता है कि नीति सही रही है? क्योंकि बार बार सवाल उठते हैं कि केंद्र की नीति हो, चाहे वो जिस तरह से फैसले बदलती गई, वैक्सीन नीति को लेकर के आरोपों के घेरे में है, उसके बाद इलाज को लेकर के कभी राज्यों के सौंप दी जाती है जिम्मेदारी, कभी तमाम चीजें, ऐसे ही राज्य सरकार को लेकर के भी कहा गया कि नीति जो थी उसका जो क्राइसिस मैनेजमेंट का तरीका था, वहां पर चूक हुई है सरकार से। क्या कहते हैं आप? देखिए, वैक्सीनेशन के मामले में जब शुरुआत मोदी जी ने इसका ऐलान किया था और ये पता लगा था कि हमारे भारत में एक वैक्सीन भारत ने इजाद की है और एक वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की हमारे यहाँ बन रही है, और एक लंबे समय का प्लान उस समय मोदी जी ने खुद कहा था कि हम किस तरह से लगेंगे, पहले फ्रंट लाइन वॉरियर्स को लगेगा और फिर स्वास्थ्य कर्मियों को, और पूरा एक प्लान था। तो पूरा देश पूरी तरह से आश्वस्त था, मैं भी आश्वस्त था, आप भी आश्वस्त रहे होंगे कि शुरू में कुछ लोगों को लगेगी, फिर कुछ लोगों को लगेगी। जैसे मेरे फादर 85 ईयर्स के हैं, उनको बड़े उत्साहित थे, और जिस दिन मोदी जी को लगी उसके अगले दिन उन्होंने कहा कि मुझे भी लगनी चाहिए। उनको लग गई, उनको सेकंड डोज लग गया, लेकिन जब मुझे फर्स्ट डोज लगा और मेरी पत्नी को फर्स्ट डोज लगा तो ये कहा गया कि 6 हफ्ते के बाद वो लगना है, फिर कहा गया कि 8 हफ्ते के बाद लगना है, फिर कहा गया कि 90 दिन के बाद लगना है। तो ये जो कंफ्यूजन है, हम लोग इस इंतजार में थे, या मेरी उम्र के और भी लोग इंतजार में थे कि उनको दूसरा डोज लगेगा, लेकिन वो दूसरा डोज नहीं लगा। इस बीच में वैक्सीनेशन का जो मामला राज्य और केंद्रों के बीच में जो विवाद बना और ग्लोबल टेंडर तमाम तरह की चीजें हुई, उसमें कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का जो हमारा प्रोग्राम था इतने बड़े देश में, 135 करोड़ के देश में, वो कहीं पीछे छूट गया। हमारी बहुत कम आबादी को वैक्सीनेशन हो पाया और उसका नतीजा हमें सेकेंड वेव में भुगतना पड़ा। जिन लोगों को एक भी डोज नहीं लगा था, वो उनमें बहुत सारे लोगों को कोविड हो गया और वो गंभीर स्थिति तक पहुंचा। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम बार बार चीजें बदली, वो ठीक नहीं थी, और कहीं ना कहीं उसको बहुत स्पष्ट प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना पड़ा। इसी से ये समझ जाना चाहिए हमें कि हमारा वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम था वो कहीं राजनीति में, कहीं सिस्टम में, कहीं उसमें कहीं ना कहीं वो पटरी से उतरा। लेकिन चलिए, बीत गई बात गई, लेकिन आगे के लिए हमें ऐसा करना चाहिए कि वैक्सीन का संकट नहीं रहे। हम भोपाल शहर की भी अगर बात करें तो जो वैक्सीनेशन सेंटर है सरकार के, उन पर आप जाएंगे तो आप पता लगेगा, बाहर बोर्ड लगा है और लिखा होगा कि आज वैक्सीन आई नहीं है, सोमवार को आई है, मंगलवार को आई है। आएगी कैसे सतीश जी? यहाँ पर बड़ा सवाल यही है, नहीं होना चाहिए बिल्कुल किसी को एक साथ 10,000। जी सर, अब वक्त कम है सतीश जी, मैं आपसे आपके पास दोबारा आने की कोशिश करूंगा। अवनीश जी, आपसे 30 सेकंड में एक रिएक्शन चाहता हूं। जो सतीश जी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि भोपाल जैसी जगह पर वैक्सीन नहीं होती है और सीरम इंस्टीट्यूट लिख के दे देता है कि जबलपुर के कथित सौरभ अस्पताल को हमने 10,000 डोज भेज दी, अब वो कहां गई किसी को पता नहीं, क्योंकि इस नाम से तो अस्पताल ही नहीं है। तो ये हो क्या रहा है? क्या मध्य प्रदेश के अस्पतालों के नाम पर बंदर बांट केंद्र से भी केंद्रीय स्तर से चल रही है, या फिर यहां पर आकर के एक सिस्टम ऐसा तैयार हो जाता है कि मरीजों की जो तमाम चीजें हैं उसका उपयोग मिलावटखोर, मुनाफाखोर कर रहे हैं? अभिलाष जी, बिल्कुल सतीश जी ने बड़ी सटीक बात कही। जो मैंने बात कही थी कि शेड्यूल करना बार बार सेकंड डोज को, वही सतीश जी ने भी उस पर बड़ी गहराई से प्रकाश डाला, और ये पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। अभिलाष जी, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है वैक्सीन का, तो इसमें आप ध्यान रखें, इसमें कहीं ना कहीं कोई राजनेता का भाई, भतीजा, सगा कोई वो भी इन्वॉल्व होगा, और कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये काम एक छोटा उठा बाबू नहीं कर सकता सतीश जी। ये बहुत बड़ा काम है कि बकायदे एक अस्पताल के नाम पर 10,000 वैक्सीन इशू कराना। अस्पताल है ही नहीं। ठीक है मुंदेला जी, वक्त कम है, मैं समझता हूं ये फाइनल कमेंट अपने आप में देश में शायद पहला अपने आप में एक तरह का घोटाला होगा, पहला घोटाला होगा। ना मुझे तो, मैं बिल्कुल एंटिसिपेट ये करके चल रहा हूं सर, मुझे लग रहा है कि अब तो खुलेंगी ये चीजें,
अब तो जा थोड़ा सा बिल्कुल, थमिए। अभिलाष जी, आना चाहिए सामने। दुर्गेश जी बहुत छोटा सा कमेंट आपका सर, फाइनल कमेंट। अभिलाष जी, मेरे कांग्रेस के मित्र सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, तो मैं राजनीति में ही उनसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं कि आप अपने जो जहां पे आपकी कांग्रेस की सरकारें हैं उनका कहीं पे तो एग्जाम्पल सेट करके बताएं देश भर में कि भैया कि हमारा छत्तीसगढ़ में हम ये मॉडल फॉलो कर रहे हैं, हम उस मॉडल के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब में हम मॉडल के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, राजस्थान में हम किस तरह से बुंदेला जी आगे बढ़ रहे हैं। बोलिए जल्दी से, बस 10 सेकंड में। सिर्फ आरोप लगा कर देने से इतिश्री अभिलाष जी बोलिए बुंदेला जी। दुर्गेश भाई को, क्या दुर्गेश जी को पता नहीं है कि कोविड के मामले में गाइडलाइन सेंट्रल की चलती, मोदी सरकार की, राज्य सरकार सिर्फ उसमें ऑर्डर फॉलो करता है। ठीक है, पूरी गाइडलाइन सेंट्रल का। ठीक है सर। बुंदेला जी, केसवानी जी, बिल्कुल माफी के साथ। केसवानी जी माफी चाहूंगा, बुंदेला जी माफी चाहूंगा, जी माफी चाहूंगा सर। देखिए वक्त कम है, लेकिन जाहिर सी बात है कि चिंता हर कोई करता है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पत्रकार, हमारे जो लोग हैं वो भी, हम यही चाहते हैं कि एक सिस्टम अच्छा बन जाए। लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं कि 10,000 डोज मध्य प्रदेश की एक कागजी अस्पताल के लिए अलॉट कर दी गई हैं, तो हमें उन 10,000 लोगों की चिंता होती है जिनके नाम पर वो आनी थी सर। और ऐसे में मध्य प्रदेश के लोगों को कौन जवाब देगा, ये बड़ा सवाल है। सरकार जवाब देगी, प्रशासन जवाब देगा, या फिर जवाब देने के नाम पर महज खाना पूर्ति होगी, ये उससे भी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश बुंदेला जी आपका, दुर्गेश केसवानी जी आपका, सतीश एलिया जी आपका तो विशेष रूप से मैं शुक्रिया अदा करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद थे। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। आज आपकी बात में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे के साथ।